हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई प्लैनेट। मैं हूं भाग्यश्री और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी 12th चैप्टर साइंस की 8th क्लास की 12th चैप्टर का सेकंड पार्ट, दैट इज स्टोरी ऑफ लाइटिंग। हम क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर का नाम क्या है? सम नेचुरल फिनोमेना। इसका पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं हम लोग, तो आप पहला पार्ट देख लीजिए। उसके बाद आज अब हम सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक और चीज आप लोगों से शेयर करनी थी, वो है कि हाँ, हमने चैनल का नाम क्यों बदला। जो चैनल का नाम पहले था स्टडी वैली, जो भी था, वो कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से यूट्यूब पे सर्च नहीं हो रहा था। तो मुझे कमेंट्स भी आए थे और मेरे जानने वालों ने भी बताया कि मेरा चैनल जो है, मतलब हमारा जो चैनल है, वो सर्च नहीं हो पा रहा है यूट्यूब पे। इसीलिए हमने स्टडी वैली का नाम चेंज करके सीबीएसई प्लैनेट रखा है। सो आई होप जो जितना प्यार आप स्टडी वैली को देते थे उतना ही आप सीबीएसई प्लैनेट को देंगे। हाँ, उससे ज़्यादा देंगे। आई होप कि आप उससे ज़्यादा देंगे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहेंगे इसको। ठीक है, तो चलो हम लेक्चर चालू करते हैं। स्टोरी ऑफ लाइटिंग। स्टोरी ऑफ लाइटिंग जो है, इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन लाइटनिंग इन द टर्म्स ऑफ चार्ज प्रोड्यूस बाय रबिंग। जो रबिंग से चार्ज प्रोड्यूस होता है उससे हम लाइटनिंग को जस्टिफाई नहीं कर सकते, मतलब लाइटनिंग को नहीं बता सकते। लाइटनिंग होता कैसे है? देखो, दो क्लाउड्स है, यहाँ पे दो क्लाउड्स है, क्लाउड्स ऐसे, दो क्लाउड्स, ये दो क्लाउड्स एक दूसरे से आपस में टकराते हैं, इसमें चार्ज प्रोड्यूस होता है। दिस इज व्हाट, नेगेटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज, और इसके बीच में फिर लाइटनिंग आती है। इसकी वजह से क्या होता है? स्ट्रिक ऑफ लाइट एक जनरेट होती है, स्ट्रिक ऑफ लाइट, तो उससे लाइटनिंग होती है। और अर्थ में भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। देखो यहाँ पे गिवन है, अर्थ में क्या है? पॉजिटिव चार्ज। ओके, चलो पढ़ते हैं। द एयर करंट मूव अपवर्ड वाइल द वाटर ड्रॉपलेट्स मूव डाउनवर्ड। एयर करंट क्या होता है? हवा हल्की हो जाती है और ऊपर जाती है, ठीक है। और ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं? वो नीचे आते हैं। पानी की बूंदे नीचे आने लगती है। ये पानी की बूंदे जरा जरा वियर्ड ही लिखी निकाली है, ठीक है। पानी की बूंद, हाँ ठीक है, ऐसी ये ऊपर से नीचे आती है, लाइक। और हवा जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करती है। ओके, तो उन दोनों की वजह से द प्रोसेस इज नॉट येट कंप्लीट। दिस विगरस मोमेंट कॉज सेपरेशन ऑफ चार्ज। इससे क्या होता है? चार्ज का सेपरेशन होता है। बाय द प्रोसेस ऑफ नॉट कंप्लीटली अंडरस्टूड द पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट नियर द अपर एज ऑफ द क्लाउड। तो यहाँ पे क्या होता है? अपर एज, जो क्लाउड का अपर एज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट होता है, एंड जो लोअर एज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कलेक्ट होता है। नेगेटिव चार्ज यहाँ क्यों होता है? क्योंकि अर्थ में भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, तो वो उसे अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव चार्ज को। और दोनों में क्या होता है? फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है? एक स्ट्रिक जनरेट होती है। देखो यहाँ पे, the air flows normally poor conductor of electricity. It is no longer able to resist their flow. Okay, negative and positive charge meet, producing streak of bright light and sound. Streak of bright light and sound, and वो streak as lightning. तो उसी streak को क्या कहते हैं? lightning कहते हैं। The process is called an electric charge. Okay, समझ में आ गया? देखो क्या होता है ना कि हवा जो है वो ऊपर से, नीचे से लेके ऊपर जाती है। वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो ऊपर से नीचे आते हैं। तो अपर पार्ट जो है क्लाउड का, वहां पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज जमा होता है, पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट होता है, एंड जो लोअर पार्ट है वहां पे नेगेटिव चार्ज आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अर्थ में क्या है? अर्थ में क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो जब हवा जाती है और बारिश की बूंदे नीचे आती है, तो दोनों में क्या होता है? एक चार्ज, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। हवा जो है वो हवा जो है वो बिजली को रेजिस्ट नहीं कर पाती, बिकॉज एयर इज व्हाट? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। एयर इज पुअर कंडक्टर है, तो वो रेजिस्ट नहीं कर पाती हवा, इसीलिए स्ट्रिक ऑफ लाइट एक जनरेट होती है। स्ट्रिक ऑफ लाइट जनरेट होती है, उसी को बिजली कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी लाइटनिंग की स्टोरी। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो इसमें क्या क्या सेफ्टी लेनी चाहिए वगैरह वगैरह, ये हम यहाँ पे देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कैन ऑकर बिटवीन टू और मोर क्लाउड्स। हाँ, दो क्लाउड्स के बीच में हो सकता है, एंड क्लाउड एंड अर्थ के बीच में भी हो सकता है। क्योंकि देखो यहाँ पे भी इस क्लाउड में क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे
निगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो या तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे और यहाँ पे हो सकता है, या फिर ये दोनों में। जनरली क्या होता है, दो क्लाउड्स का फ्रिक्शन होता है। ऊपर आसमान में क्या होता है, दो क्लाउड का फ्रिक्शन होता है, दो क्लाउड एक दूसरे से टकराते हैं, उसी से क्या होती है, उसी से जो भी फ्रिक्शन की आवाज है उसी से स्ट्रिक जनरेट होती है, वहां पे लाइट जनरेट होती है एंड हमको साउंड भी मतलब सुनाई देता है। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कैन ऑकर बिटवीन टू, ये मैंने पढ़ लिया। टुडे वी नीड टू गेट threatened by lightning like our ancestor did. And okay, now we understand basic phenomena. Scientists are trying too hard to improve this understanding. However, lightning strike could destroy life and property. हाँ, आपने बहुत सुना होगा बिजली गिर गई, नहीं ये कहावत भी है बिजली गिर जाना, बट रियल में बिजली जो है वो नीचे पेड़ों को वगैरह या फिर इलेक्ट्रिक के पोल है उसको ना अट्रैक्ट करती है। अगर बिजली गिर जाती है तो इंसान वही के वही पूरा जल जाता है, जो भी आता है उसके चपेट में बिजली के, तो क्या होता है, पूरा जल जाता है, यूजलेस, पूरा मतलब जिंदगी खत्म हो जाती है, प्रॉपर्टी वहां की यूजलेस हो जाती है, जिंदगी खत्म हो जाती है, कोई अगर जानवर है या फिर इंसान है तो इसीलिए बारिश में, बिजली में सब लोगों को सेफ प्लेस ढूंढना चाहिए, सेफ प्लेस पे रहना चाहिए। इसीलिए जनरली जो तूफान होता है, जहाँ बहुत बिजली होती है, वहां पे लोग बाहर नहीं निकलते घरों से अपने, ठीक है। तो इसके लिए हम अभी देखो लाइटनिंग सेफ्टी भी देखते हैं। ड्यूरिंग द लाइटनिंग इन थंडरस्टॉर्म नो ओपन प्लेस इज सेफ। ओपन प्लेस जो है वो सेफ नहीं होता, क्योंकि बारिश और लाइटनिंग की वजह से यार ओपन स्पेस कैसे सेफ हो सकता है, क्योंकि बिजली गिरने का डर होता है ना। हियरिंग थंडर इज एन अलर्ट टू रश टू सेफर प्लेस। देखो हम लोग जो लाइट देखते हैं, पहले क्या होता है, लाइट आती है, ठीक है, फिर साउंड आता है, क्योंकि साउंड ट्रेवल्स लेसर देन लाइट। तो इस वजह से जब भी आपको सुनाई मतलब दिखाई दे लाइट, तो सेफर प्लेस पे चले जाना चाहिए, क्योंकि वो वहां पे लाइटनिंग एंड थंडर की संभावना है, वहां पे बारिश आ सकती है, लाइटनिंग हो सकती है, इसलिए ऐसे मौसम में क्या करना चाहिए, सेफर प्लेस पे चले जाना चाहिए। आफ्टर हियरिंग लास्ट थंडर वेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट ऑफ द प्लेस। हम रुकने का पहले संकेत आने देना चाहिए, रुकने का जैसे ही बारिश हम लोगों ने सुना कि अभी थंडर कम हो गया, लाइटनिंग कम हो गया, बिजली की आवाज नहीं आ रही है, उसके थोड़ी देर बाद ही घर से निकलना चाहिए, राइट। दिस इज द सेफ्टी मेजर्स। फाइंडिंग अ सेफ प्लेस। अ हाउस और अ बिल्डिंग, सॉरी a house or a building is a safe place. If you are traveling by car or by bus, you are safe inside with windows and door shut. मतलब हाउस जो है, हाउस और बिल्डिंग सेफ प्लेस है, मतलब घर के अंदर रहना चाहिए। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो गाड़ी से या फिर बस से, तो आपको बस के अंदर रहना चाहिए विथ विंडोज एंड डोर आर क्लोज, मतलब दरवाजे बंद करके, ठीक है। तो भारी बरसात में मौसम में तो ऐसे ही होता है जनरली। डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म आउटसाइड। क्या होता है, ओपन व्हीकल नहीं रखना चाहिए, लाइक मोटर बाइक, ट्रैक्टर, इस पे कार्स आर नॉट सेफ, ठीक है। जो मोटर बाइक है बारिश में सेफ नहीं होता है वो। ओपन फील्ड, टॉल ट्रीज, शेल्टर, उनके मतलब जो टॉल ट्रीज है उनके अंदर शेल्टर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि टॉल ट्री पे ना बिजली गिरने की संभावना बहुत होती है। अगर उस पर बिजली गिर गई तो पेड़ क्या हो जाता है, कट जाता है, और कटा हुआ पार्ट हम पे गिर सकता है अगर हम पेड़ के नीचे खड़े रहे तो दैट इज नॉट safe at all. Okay, shelters in the park, limited places do not protect us from the lightning stroke. Okay, carrying umbrella is not a good idea at all. Okay, carrying umbrella नहीं बचा सकती, क्योंकि umbrella जल जाएगी अगर उस पे बिजली वगैरह गिर गई ना, तो उसमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। if you are in a forest, take shelter under the shorter trees. जो shorter tree होता है उसके अंदर शेल्टर लेना चाहिए, क्योंकि उसका एक्चुअली वो उस पर बिजली गिरने की संभावना कम होती है, और अगर गिर भी जाए इन केस तो वैसे ही जल जाएंगे, उसका कोई हिस्सा कटेगा नहीं, क्योंकि वो शॉर्ट रहेगा ना ट्री। इफ नो शेल्टर इज अवेलेबल एंड यू आर इन द ओपन फील्ड, स्टे फार अवे फ्रॉम द ट्रीज। क्योंकि पेड़ कट जाते हैं ना, आपने देखा होगा पेड़ों की डालियां टूट जाती है थंडर स्टॉर्म में, फिर बहुत सारे मतलब बारिश हो जाने के बाद एक बार कभी आप घर से बाहर निकलते हो तो देखते हो ना,
पेड़ों की डालियां टूटी हुई है, पेड़ों पत्ते वगैरह यहाँ पे जमीन पे बिखरे हुए हैं, किसी किसी के घर की छतें उड़ जाती है, किसी किसी के जो प्लांट्स होते हैं वो गिर जाते हैं, तो ये सब तहस नहस कर देती है सभी अगर धुआंधार बारिश हुई तो। स्टे अवे फ्रॉम द पोल्स एंड अदर मेटल ऑब्जेक्ट। पोल्स एंड अदर मेटल ऑब्जेक्ट से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं बिजली को, क्योंकि उसमें चार्ज होता है ना, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, उससे क्या होता है, ये अट्रैक्ट करता है उसे, इसीलिए पोल्स से दूर रहना चाहिए। डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड इंस्टेड ऑफ स्क्वाट लो ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे लेटना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि अर्थ जो है वो एक्चुअली क्या करती है, अर्थ भी जो है वो अट्रैक्ट करती है, ठीक है, बिजली को, इसलिए डू नॉट लाइक लाई ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ पे ऐसे बैठ जाना चाहिए, ठीक है, बैठ जाना चाहिए। दिस पोजिशन विल मेक यू स्मॉलेस्ट टारगेट टू बी स्टक, ठीक है। अगर बैठ जाओ ऐसे हाथ पैर एक जगह जमा करके अगर बैठ जाओ तो क्या होगा, हम स्मॉलेस्ट टारगेट हो जाएंगे, मतलब ज्यादा हिस्सा, अगर बिजली नियर बाय कहीं गिरती भी है तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इनसाइड द हाउस, घर के अंदर आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, अगर लाइटनिंग बाहर चल रही है तो, बाहर बारिश हो रही है तो आपको घर के अंदर क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं। लाइटनिंग कैन स्ट्राइक टेलीफोन कॉर्ड्स। टेलीफोन की वायर होती है जो, उसमें क्या होती है, उसमें भी चार्ज होता है, ठीक है। तो अगर आप बात कर रहे हो, ऐसी फ्रीक्वेंसी कोई मैच हो गई, इनकेस ऐसा गलती से ऐसे हो गया, इलेक्ट्रिक वायर जो होती है, मेटल पाइप की वायर जो होती है, उसमें चार्ज हो आ सकता है ना, तो चार्ज आने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट लग सकता है, शॉक लग सकता है, इसीलिए जो वायर वाली फोन होती है उसे दूर रहना चाहिए। अब आजकल तो सब लोग मोबाइल भी स्विच ऑफ कर देते हैं बारिश बिजली में, वो भी सही है एक्चुअली। मोबाइल से किसी को, ऐसे इंसान को फोन नहीं करना चाहिए जिसका वायर्ड टेलीफोन है। आजकल तो किसी के वायर्ड टेलीफोन है नहीं, आई गेस सबके मोबाइल्स ही है। ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म कॉन्टैक्ट विद दिस शुड बी अवॉइडेड। इट इज सेफर मोबाइल फोन्स एंड कॉर्डलेस फोन्स, ओके। हाउएवर इट इज नॉट वाइज टू कॉल अप द पर्सन हु इज रिसीविंग योर फोन। मैंने अभी बताया जिसका वायर्ड फोन है उसको कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। बाथिंग, बिजली बरसात में नहाना चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि पानी भी क्या करता है, पानी में भी जो है करंट फ्लो होता है, पानी में करंट फ्लो होता है, यू नो दैट। तो पानी में से भी करंट फ्लो हो सकता है। इनकेस अगर कुछ गलत हो गया, कुछ इनकेस समथिंग गोज रॉन्ग, तो आपको करंट लगने के ज्यादा चांसेस है। इसीलिए बारिश में जो है, थंडरस्टॉर्म में, वो क्या करना चाहिए, रनिंग वाटर से कांटेक्ट जो है वो अवॉइड करना चाहिए। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक टीवी शुड बी अनप्लग्ड एंड इलेक्ट्रिकल लाइट्स जो है वो लाइट्स हम ऑन रख सकते हैं, बट बाकी के जो अप्लायंसेस है जो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, जैसे कंप्यूटर है, टीवी है, जो खराब होने की चांसेस है बिजली की वजह से, उसको हमेशा बंद ही रखना चाहिए। सो ये सारे क्या है, प्रिकॉशंस है। क्या क्या है, टेलीफोन कॉर्ड वाला यूज नहीं करना चाहिए, मोबाइल फोन से किसी कॉर्ड वाले मतलब पर्सन को कॉल नहीं करना चाहिए, नहाना नहीं चाहिए क्योंकि रनिंग वाटर के कांटेक्ट में नहीं आना है, राइट। और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो भी है, जैसे कंप्यूटर है, टीवी है, फ्रिज है, ये सब चीजें क्या होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, राइट। चलो देखते हैं। और लाइटनिंग कंडक्टर, ये है लाइटनिंग कंडक्टर, ओके। तो घरों पे आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि एक एंटीना लगा हुआ है, एंटीना जैसा कुछ, एक पोल जैसा कुछ, मेटल का एक पोल होता है, उससे क्या, वो किस लिए लगाया जाता है, एक्चुअली वो है लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग कंडक्टर इज अ डिवाइस यूज्ड टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। जो लाइटनिंग कंडक्टर है वो किस लिए यूज होता है, बिल्डिंग को लाइटनिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए वो यूज होता है। अ मेटेलिक रॉड टॉलर दैन द बिल्डिंग इज इंस्टॉल्ड इन द वॉल ऑफ द बिल्डिंग ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन। जब भी कंस्ट्रक्शन होता है तो एक मेटेलिक रॉड जो है वो बिल्डिंग में कंस्ट्रक्ट किया जाता है, बिल्डिंग में इंस्टॉल किया जाता है। किस लिए, जो भी बिजली आए उससे वो अट्रैक्ट कर पाए बिजली को, और सीधा मेटेलिक रॉड के थ्रू वो बिजली जो है वो अर्थिंग, मतलब अर्थ में चली जाए। जो फैमिली है, जो भी बिल्डिंग में रहते हैं लोग, उनको
कोई हार्म ना पहुंचाए, इसीलिए वो मेटेलिक रॉड वहां पे लगाई जाती है, ठीक है, उसको लाइटनिंग कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। मेटेलिक रॉड taller than the building is installed in the wall of a building during its construction. Okay, one end of देखो one end of the rod is kept out in the air. यहाँ पे देखो क्या है, one end जो है वो kept out रखा हुआ है, मतलब ये बाहर रखा हुआ है, तो क्या होता है, and the other end is buried deep in the ground. other end ये देखो, ये यहाँ पे है, बिल्डिंग से होते हुए यहाँ जा रहा है, देखो ये डॉटेड लाइन से हमको गिवन है, डॉटेड लाइन से हमको दिखाया जा रहा है, डॉटेड लाइन से यहाँ पे सीधा ये जा रहा है जमीन के अंदर, यहाँ पे कॉपर प्लेट लगी हुई है, ठीक है, यहाँ जा रहा है जमीन के अंदर, तो buried deep in the ground. The rod provide easy route for the transfer of electric charge to the ground. तो रॉड क्या करता है, इजी रूट प्रोवाइड करता है, ये रॉड जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज को जमीन के अंदर जाने के लिए इजी रूट प्रोवाइड करता है। ओके, द मेटल कॉलम यूज ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिक वायर्स एंड वाटर पाइप्स इन द बिल्डिंग आल्सो प्रोटेक्टेड अस टू एन एक्सटेंट बट डू नॉट टच देम ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म। देखो इसका क्या कहने का मतलब है, इसका ये है कि अगर मेटेलिक रॉड, हम लोग बिल्डिंग के ऊपर मेटेलिक रॉड लगाते हैं, ठीक है, वो मेटेलिक रॉड जो है वो उसका एक एंड जो है वो अपर पार्ट में रहता है, बिल्डिंग के ऊपर थोड़ा सा हाइट पे, और दूसरा यहाँ पे जैसे गिवन है ये हाइट पे है, और दूसरा पार्ट ये बिल्डिंग से होते हुए दूसरा पार्ट जो है वो जमीन के अंदर रहता है, डीप इन द अर्थ, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, कॉपर प्लेट लगा हुआ होता है, जैसे बिजली आती है, जैसे ही लाइटनिंग होती है, तो ये क्या करता है, मेटेलिक रॉड उसको अट्रैक्ट कर लेता है, और मेटेलिक रॉड के थ्रू जो है बिजली सीधा अर्थ में चली जाती है, इसको अर्थिंग भी कहते हैं, ठीक है, सीधा अर्थ में चली जाती है और घर पे कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है, घर में जो इंसान है, पर्सन है, उसको कोई नुकसान नहीं होता। एक्चुअली जो घर में वायरिंग की जाती है, ठीक है, वायरिंग भी की जाती है, और कॉलम बीम्स ये सब जो लगाते हैं, इसमें भी क्या होता है, लोहा होता है, ठीक है, तो वो भी हमको सम एक्सटेंट तक प्रोटेक्ट करता है, उससे भी अर्थिंग हो जाती है, उससे भी वो भी हमको एक एक्सटेंट तक प्रोटेक्ट करता है। ओके, तो यहाँ पे हमने देख लिया क्या, लाइटनिंग कंडक्टर्स। ओके, नेक्स्ट पार्ट है हमारा अर्थक्वेक के तो अर्थक्वेक हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।